नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की, बात करने वाले हैं ट्रम्प के कुछ अटपटे फैसलों की, जो वो आए दिन लेते रहते हैं और वो चर्चा में बने रहते हैं। खैर, बात कर लेते हैं अब यहाँ पर अटपटा फैसला क्या है। फैसला ये है कि इन्होंने देश के सबसे बड़े मिलिट्री ऑफिसर जो कि अश्वेत थे, उनको उनके पद से हटा दिया है। जिसके जैसे ही उन्होंने पद से हटाया तो वहां पर ये बहस छिड़ गई। आप सभी को पता है कि अमेरिका में ये श्वेत और अश्वेत की बहुत ज्यादा गलत अवधारणा थी और वो चली आ रही है, और आज भी बहुत सारे लोग उसको मानते हैं, श्वेत और अश्वेत की। ये गोरे हैं इसलिए इनको ये मिलना चाहिए, ये काले, इनको यहाँ पे ये चीजें नहीं देनी। तो वो आज भी अवधारणा बनी हुई है कुछ कुछ जगहों में। जैसे हमारे यहाँ जातिवाद है, वैसे वहां पर आपका श्वेत और अश्वेत का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे ही इन्होंने अश्वेत, जो देश के सबसे बड़े मिलिट्री नेता थे, जैसे ही इन्होंने इनको पद से हटाया, ये बहस अमेरिका में वापस से छिड़ गई कि आप जो अश्वेत है उनके अधिकारों का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। अच्छा, इनको जो नेता बनाया गया था वो भी एक ये इसी टाइप का एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू बनाया गया था कि हम जो अश्वेत लोग हैं उनको आगे बढ़ाएंगे इसके तहत, और बाद में उनको हटा भी दिया गया। चलो, तो ट्रम्प ने सबसे बड़े मिलिट्री अफसर को हटाया। अश्वेत जनरल ने 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर्स को सपोर्ट किया था। ब्लैक लाइव्स मैटर यानी कि जो काले लोग हैं उनकी लाइफ भी मैटर करती है, इस टाइप का एक आपका कैंपेन चल रहा था, उसको सपोर्ट किया था। 5 और रक्षा अधिकारी भी इसके साथ बर्खास्त कर दिए गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार रात को देश के सबसे बड़े मिलिट्री अफसर को अचानक से हटा दिया। इस अफसर का नाम चार्ल्स सी क्यू ब्राउन जूनियर है, जो कि सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो जाते हैं, इसके चेयरमैन थे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका के रक्षा विभाग के सबसे सीनियर मिलिट्री लीडर्स का ग्रुप है, ये जो आपके क्या होते हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो जाता है। ये ग्रुप राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, होमलैंड सिक्योरिटी काउंसिल और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सैन्य मामलों को देखता है कि राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में कौन रहेगा, रक्षा मंत्री की सिक्योरिटी में कौन होगा, होमलैंड सिक्योरिटी कैसे होगी, इन सारी चीजों की देखरेख कौन करता है, आपका जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका करता है, जिसके ये जनरल थे। आगे बात करते हैं। CQ ने 2020 में शुरू हुए ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया था, और उसके बाद से ही ट्रंप की नजर इनके ऊपर टेढ़ी हो गई थी, क्योंकि वो श्वेत अश्वेत का कॉन्सेप्ट मानते हैं। ये किस हद तक सही है कि हम किसी को, क्योंकि वो काला है इसलिए उसको सुविधाएं ना प्रदान करें। वी आर ब्राउन स्किन, लाइक इंडिया की बात करें तो हमारे जनरली स्किन जो है वीटी है, ब्राउन है, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है। जो चीज़ें कलर आपका होता है, ये जो जोग्राफिकल चीज़ें होती है उससे हमारा डिसाइड होता है। अवर बिहेवियर ऑल्सो, हमारा खाना भी उसी चीज़ से डिसाइड होता है कि क्या हम खाएंगे। ठीक, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये तो प्राकृतिक है, और आप प्रकृति की जो चीज़ें दी गई है फिर उसको मान नहीं रहे हो, और दूसरा आप कहते हो हम प्रकृति का संरक्षण भी करेंगे। खैर, ये आंदोलन अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद शुरू हुआ था। ये जो आपका आंदोलन था अश्वेतों को लेकर के, उस व्यक्ति ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर थे, और ट्रंप ने 2020 चुनाव में हुई हार के पीछे इस आंदोलन की बड़ी भूमिका मानी थी। उन्होंने बोला कि मैं हारा ही इसलिए हूं क्योंकि ये आंदोलन हुआ था और इन लोगों ने, जो अश्वेत लोग हैं, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो उसका बदला उन्होंने ऐसे लिया कि जनरल जो थे उनको पद से हटा दिया क्योंकि वो अश्वेत थे। खैर, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर के अलावा रक्षा विभाग के 5 और अफसरों को निकाला गया है, जिनका नाम नहीं बताया गया। वायुसेना सचिव बरारा बैरेट ने 6 अगस्त 2023 को जनरल CQ ब्राउन को पद की शपथ दिलाई थी, और वे वायुसेना के 22वें चीफ ऑफ स्टाफ बने थे। CQ के अलावा 5 अफसर बर्खास्त हुए हैं। इसमें पहली बार, इवन मतलब द थिंकिंग ऑफ ट्रम्प इज लाइक, क्या करना चाहते हैं वो समझ ही नहीं आता। पहली बार उनके देश में एक महिला नौसेना की जिम्मेदारी संभाल रही थी, पहली महिला एडमिरल बनी थी, अफसर एडमिरल बनी थी, उसको इन्होंने पद से हटा दिया। क्योंकि वो किसके समर्थन में है कि ट्रांसजेंडर्स और महिलाएं सेना में नहीं होनी चाहिए क्योंकि महिलाएं कमजोर होती हैं। खैर, लीव इट, आगे आ जाते हैं। एयरफोर्स के डिप्टी चीफ जेम्स स्लाइफ के अलावा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के 3 टॉप वकील हैं। फिलहाल इनके नामों का खुलासा नहीं हुआ है। अमेरिका में सरकार बदलने पर JCS चेयरमैन नहीं बदला जाता है, जबकि ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अगर सरकार बदलेगी तो हम JCS चेयरमैन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई कानून ही नहीं है। लेकिन जब ट्रंप आए तो उन्होंने ये किया। अमेरिका में सरकार बदलने के बाद JCS के चेयरमैन को बदलने का कोई चलन नहीं है। वे 4 जो वर्ष का है वो कार्यकाल पूरा करेगा और दोनों प्रशासन के बीच पुल का काम करता है। लेकिन CU की सिर्फ 16 महीने ही पद पर रहे, और 1 अक्टूबर 2023 को यह पद उनको सौंपा गया था। CU की अमेरिका सैन्य इतिहास के दूसरे ब्लैक अफसर थे, सैन्य इतिहास के दूसरे ब्लैक अफसर थे वो। सोचिए, अभी तक कोई ब्लैक जो है उतना बढ़ावा मिलता ही नहीं अमेरिका में कि उसको कोई उच्च पद पर पहुंचाया जाए। जो इस पद तक पहुंचे थे वे स्टार लड़ाकू फाइटर थे।
4 स्टार लड़ाकू फाइटर। ट्रंप ने अपने खास अफसर को इसके बाद जगह दे दी। जैसे ही इनको हटाया तो उन्होंने अपने रिटायर्ड 3 स्टार वायुसेना जनरल डैन को ये जो पद है वो सौंप दिया। ट्रंप और डैन केन की मुलाकात 2018 इराक में हुई थी। तब केन ने कहा था कि वे ट्रंप के लिए जान भी दे सकते हैं, इसलिए वो ये सुनकर के, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप झूठी तारीफ करो तो आपको फायदा मिलेगा, एंड मुझे लगता है डैन दैट काइंड ऑफ पर्सन कि वो झूठी तारीफ कर करके तलवे चाट चाट करके कहीं ऊपर पहुंच जाओ। तो वो वाला कॉर्पोरेट वाला कल्चर अपना रहे। खैर आगे आ जाते हैं। ट्रंप के बाद में आरोप लगाया गया कि उनकी वजह से बाइडेन ने डैन केन का प्रमोशन नहीं किया और वो 4 स्टार बनने के काबिल थे लेकिन उनको दिए नहीं गए। रक्षा मंत्री के हटने का उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया था जब वो सेशन में आए थे। तो पदभार संभालने के बाद नवंबर में ही CQ ब्राउन को हटाने का संकेत दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका सेना में विविधता और समानता को खत्म करना होगा। सबसे पहले ज्वाइंट चीफ स्टाफ चेयरमैन को बर्खास्त करना होगा। अब CUK की बर्खास्ती के बाद ये बयान जो उन्होंने उस टाइम दिया था उसको यहाँ पर समझा जा रहा है कि क्यों ये कहा गया था। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच।